4 दिन तक तो जवानी का अजब जोश रहा, घर चलाना पड़ा तो फिर ना कोई होश रहा। गर्मी ने तंग किया तो चलाया एसी, बिल जब आया तो मैं पहरों तलक बेहोश रहा। कौम है बिल बिला रही तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोग? आप कैसे हैं? माशाल्लाह। मैं तो वैसे का वैसा ही। आज तो सही चौधरी लग रहे हैं सब। चौधरी जितने मर्जी ये चौधरी लग रहे हो, आज इनको हमने मुंह नहीं लगाना। क्यों? आज सबसे प्यारी तो रुखमा लग रही है। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸੋਚਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ। इस तरह की कुड़ी है ना, सिर च बरीक अंगी मार के कह रही अज अपनी सारियां कजना कड़े च कर देनियां। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਦੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਦੀ। बुलाते हैं फिर अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, नेशनल असेंबली के अंदर 4 सदा से, जनाब मलिक अनवर ताज। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल किरण असगर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े प्यारे और फ्रेश हैं। हाय 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 फ्रेश। चेहरे देख रहे हैं आप? हाँ जी क्या बात। हमारे सामने है जलवगर देखो किरण असगर, हाय हाय किरण असगर। और इनके पहलू में बनठन के बैठे हैं मलक अनवर। मलक अनवर सियासतकार हैं और 4 सदा से आए हैं। मलक साहब बताएं, पीटीआई के ये जिमनी जीत जीत कर आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं खुश भी हूँ और परेशान कह रहे हैं आप, मुझे बताएं परेशान क्यों हैं आप? खुश तो इसलिए हूँ कि पहली दफ़ा पूरी पाकिस्तान जाग उठी ठीक और है। खान साहब के काल पे पंजाब ने तो कमाल कर दिया। पंजाब को सलाम ठीक है। कि वो उसके साथ खड़े हो गई। और परेशानी ये है कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर परेशानी है। जो स्टॉक एक्सचेंज 6000 पॉइंट्स गिर गई, हमारी जो एक्सपोर्ट कम हुई, हमारा जो सरमाया था 23 अरब डॉलर से वो 8 अरब पे आ गई सिर्फ 3 महीनों में। डॉलर वो तकरीबन 47 रुपये महंगा हुआ जी। सिर्फ 3 महीनों में। तो ये हमारे लिए परेशानी ये की बात है। परेशानी की बात है। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੇ ਇਹ ਦੌਰੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ हाय खाना जंगी दा। ਇਹ ਦੌਰੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਲੰਗੀ लंगी दा, ਦਾ क्या बात। ਇੱਕ ਵੀ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੰਗੀ ਦਾ। जंगी दा। कदना सी ख्वाहिश वो अधूरी है, अधूरी मैं पास आना चाहता हूँ मगर बहुत दूरी है। दूरी है। हाय हाय हाय। आप परवेज लाई को सीएम बना रहे हैं ताज भाई, खुशी से बना रहे हैं या 10 वोटों की मजबूरी है? जी सर, जवाब देना चाहेंगे? ये बिल्कुल खुशी सी हमजा से तो 100 दफ़ा बेहतर है जी। बुज़दार साहब से वो तो हमारा लीडर था। गुजार साहब से बेहतर नहीं है। नहीं, इस तरह है, बुज़दार साहब भी ठीक था, चौधरी साहब का एक्सपीरियंस है। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि चौधरी साहब इस टफ सिचुएशन में अच्छी तरह से डिलीवर कर तो सकते ये तो कोई बात ना हुई, जब आसान सिचुएशन थी तो बुजार साहब, और जब टफ सिचुएशन हुई तो चौधरी साहब आगे कर दिए। किरण, आप बहुत एंजॉय कर रही हैं इन बातों को। एग्जैक्टली, सच में मैं एक्चुअली मैं टीवी शो पहली दफ़ा अटेंड कर रही हूँ और मुझे इतना मतलब एक्साइटमेंट थी कि यार मैं किसी टीवी शो में आऊँ, मैं खुद लाइव आऊँ, इस तरीके से देखूँ। और स्पेशली मैं ठाकुर सर की तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ठाकुर सर की बहुत बड़ी फैन है। ठाकुर साहब की जितनी उम्र होगी इनके फरिश्ते भी फैन हैं। ठाकुर सर की आप क्यों फैन हैं, ये बताइए। इनकी कॉमेडी बहुत पसंद है। इनकी कॉमेडी बहुत पसंद है। कहाँ पे देखी आपने इस प्रोग्राम के अलावा? टीवी पे हर जगह, स्टेज ड्रामास वगैरह में भी। अच्छा, आप देखती इनकी हैं तो हमने इनकी? कॉमेडी देख ली। आप हमारे पंप पे कब आएंगी? क्योंकि हम दोनों पंप पे काम करते हैं ना। अच्छा, आपने देखा हुआ है प्रोग्राम? हाँ जी, बहुत दफ़ा।
बहुत दफा देखा हुआ है, क्या देखा आपने इसमें? मॉडल्स ही आती है ना यहाँ पे, तो मॉडल्स देखने के चक्कर में आप लोगों का शो भी बस देख वो ही लेते आती है। हाँ, ये भी क्या ट्रैक्टर की मॉडलिंग करते हैं? मतलब मॉडल सिर्फ नहीं आते, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, एक्टर्स भी आते हैं। हैं। वही ना, इंसान का इंटरेस्ट जिस चीज में होता है ना, वो उसी चीज के अच्छा, पीछे आप जब भागता है। प्रोग्राम चल रहा होता है सिर्फ आप फोकस कर रही होती है कि मैं कोई मॉडल पे फोकस कर रही होती हूँ या इफ्तिखार ठाकुर सर पे। हाँ, ठाकुर साहब का मॉडल से क्या ताल्लुक है? वो कॉमेडी अच्छी करते हैं, उनको देखती हूँ या मॉडल को देखती ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ हाँ, हम सारे हैं भी, अनवर भाई आए, सिर्फ ठाकुर हूँ। साहब नहीं ही नहीं, होते ऐसी हैं। बात और नहीं। सामने एक इतने आधा बंदा खूबसूरत आपका लोग बैठे हुए। वो कह रहे इतने सामने खूबसूरत लोग बैठे, आप उनको नहीं देख रही हैं, आप आपने सिर्फ अनवर भाई की कदर नहीं की, गर्मियों में चुलगोजे खा के आए हैं। अब तुम उनको हिंट ना कराओ चलो गोजों की। वैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ है, जी जी, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या एग्जैक्टली, प्लीज जरा एलैबोरेट करेंगे? मैंने डीए इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, जिसकी एब्रिविएशन है कि डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या-क्या कर- इसमें बेसिकली वो सर्किट्स के बारे में पढ़ाते हैं। इवन जो लाइट लगी होती है ना, इसके अंदर बताते हैं क्या एनोड है, क्या कैथोड है, इसके पीछे की सारी स्टोरी आपको बताते हैं कि लाइक इसके अंदर सर्किट क्या है। आप तो तमाम ये जो आलात हैं ये खुद सही कर लेती हैं? नहीं नहीं करती? तो आपने पढ़ा क्या, इतना उन्हें पढ़ते हुए बताया? ਝਮੱਕੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਟੂਬ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਹਤ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ अच्छा, तो आप नहीं कर पाती हैं? नहीं, स्विच भी नहीं? बिल्कुल भी नॉर्मल चार्जर फोन का खराब हो जाए वो भी नहीं? तो फिर कोई फायदा फायदा क्यों है नहीं इस हुआ। डिप्लोमे कुछ का? क्यों फायदा नहीं अनवर भाई, बंदे ने तालीम हासिल की हो, कितने 3 साल का डिप्लोमा है ये? 3? रट्टा मार मार के मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं था आपका? इंटरेस्ट नहीं था। नहीं, ये चूज क्यों किया था फिर आप? हमारी जितनी भी फैमिली है ना, सारी इंजीनियर, अच्छा, सब इंजीनियर ऑलमोस्ट हैं। सब इंजीनियरिंग में है। तो इसलिए मैंने भी शौक में उनको देख देख के बोला कि यार मैं भी इंजीनियरिंग तो आपने इसलिए ये इलेक्ट्रिक की डिग्री कर ली और 3 साल आपने रट्टा मारा, और आपने 3 साल रट्टा मार के गुजारे। रट्टा मार के स्कॉलरशिप ली है, उसके अलावा मैंने लैपटॉप लिया है। किस चीज के लिए मिला था आपको लैपटॉप? स्कॉलरशिप मिली थी ना, ऑब्वियसली मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, 85%। 85% मार्क आपने रट्टा मारने पे हासिल कर लिए, रट्टा मार मार के। मगर आपको समझ कुछ नहीं आई हाँ, समझ कुछ और नहीं आपको आ रही। लैपटॉप भी मिल गया। 3 साल आप ये करती रही हैं। सर, ये तो उस्मान बुजदार निकली। लेकिन उस्मान गुजार साहब इनसे लकी है, उन्होंने रट्टा भी नहीं मारा था, दाल लग गया। और ये भी वही करके 3 साल निकाल गई है और इतना कुछ हासिल भी कर लिया आपने। कभी दिल नहीं चाहा कि कोई समझे कि पढ़ क्या रही हूँ, रट्टा किस चीज का मार रही हूँ? इवन ऐसा होता था कई बार कि रात को याद करना, सुबह को भूल जाना, सुबह जाने से पहले फिर रट्टा मार लेना। मगर आप देखें उनकी मेमोरी। अनवर भाई, आप भी ऐसे थे पढ़ाई के दौर में या नहीं? नहीं नहीं, रटा तो मैं बिल्कुल नहीं मार सका। रट्टा नहीं मार सके ना? जो भी किया वो समझ के। बल्कि टीचर इन्होंने कहते हैं अनवर तुम जितने समझदार हो यार, मुझे भी क्लास दिया करो। ऐसा होता था? हाँ, ऐसा इस तरह भी है। इस तरह भी होता था? ओए होए होए होए। ये तो देखे दो बिल्कुल मुख्तलिफ लोग। वैसे आपकी कभी वैसे मुलाकात हुई है पॉलिटिशियन से? नहीं, पहली दफा मिली है? पहली दफा। तो कैसा पाया आपने पॉलिटिशियन को? बात ही नहीं हुई इनसे, कुछ भी नहीं। ओए होए, बात ही नहीं हो सकी। अनवर भाई, बात क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं, बात तो ये सुन रही है। नहीं, वो कह रही है नहीं, ये वाली बात सही गेज कर पे। आप बताएं, आप क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, आप पॉलिटिशियन में क्यों आए? आप पॉलिटिशियन में क्यों आए? ये कोई ट्रक नहीं था? मतलब क्यों पॉलिटिक्स में क्यों आए? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। ये भी मकान था अपना लेने के लिए। बताइए जी, अनवर भाई बताइए, पॉलिटिक्स में क्यों आए? पॉलिटिक्स में में मैं इमरान खान से इंस्पायर हो के आया, और इसके अलावा जो मेरे हल्के के या मेरे इलाके के जो मसाइल थे, तो पॉलिटिक्स के बगैर उसको एड्रेस नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मैं उसमें आया। वैसे आप वोट कास्ट करती हैं? नहीं, नहीं करती हैं। और कोई खास वजह उसकी? इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट अपने मुल्क के साथ भी इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, मुल्क के साथ तो बहुत इंटरेस्ट तो है। मुल्क को कौन चला रहा हम अवाम ही चला रही हैं, मिलके हम ही सिलेक्ट करते हैं कि यार हमें कौन चाहिए, हमें कौन है? मगर चलाएगा। हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? हम जब आप अपने वोट वोट कास्ट कास्ट नहीं करते हैं। करेंगे तो तो यानी कि फिर किस आप तरह- सिलेक्शन नहीं करती मैं हैं? एक्चुअली में तब आईडी कार्ड नहीं बना था, तब वोट कास्ट नहीं करती थी, और अब बस टाइम ही नहीं होता। वोट कास्ट करने का टाइम नहीं होता। अब टाइम नहीं होता। वैसे मुझे ये बताएं कि आप लाहौर में रहती हैं, जी जी, लाहौर में। पंजाब का वजीर आला कौन है? पंजाब का बताया ना, इंटरेस्ट ही नहीं, कभी इंटरेस्ट और ही नहीं है इन ये सब भी ठीक चीजों है। में। तो वजीर ये आजम का पता है आपको? मुझसे मॉडलिंग के बारे में कुछ भी पूछ लिया, आपको सब कुछ बता दूंगी। मॉडलिंग का सदर कौन है? यही बता दें। चले, आपको इतना इंटरेस्ट भी नहीं कि पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? कोई भी नहीं?
आइडिया ही नहीं, जरा भी नहीं। ये वैसे आपको पता है कि जब आप वोट कास्ट करेंगी तो कौन कौन सी पार्टीज होती है जिन्हें मुकाबला मुझे ये होगा? पता है मैं वोट कास्ट करूंगी तो वही वाली पार्टी जीत जाएगी, इसको मैं वोट कास्ट तो करूंगी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिसको ये वोट कास्ट करेंगे वो पार्टी जीत ही जाएगी। ये आपको अपने वोट पे इतना यकीन है या अपनी लक पे इतना यकीन है? ऐसे एक इंटरेस्टिंग बात बताओ जी। मेरे हल्के में एक बंदा मुझसे मिला, बूढ़ा बंदा था। अच्छा। वो कह रहा था कि आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे, मैं चाहता था कि आप ये इलेक्शन जीत जाए, लेकिन मैंने आपको वोट नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि वोट क्यों नहीं दिया? आप चाहते थे कि मैं इलेक्शन जीत जाऊँ तो क्यों नहीं दे? वो कह रहे थे कि जिंदगी भर में मैंने जिसको भी वोट दी है वो हार गया है, तो इसलिए इख्तियातन मैंने आपके मुखालिफ वोट देने की। वाह, तो बिल्कुल एक और सिंड्रोम है कि जो इनके बंदा जो इनको चाहता था उसने इनको बचाने के लिए वोट इनको नहीं दिया, मगर आप तो कह रही हैं कि आपको यकीन है कि जिसको आप वोट देंगे वो जीत जाएगा। अच्छा मेरी बहन, देख के वोट देना, मरवा ना देना सालों। इश्क को बेनकाब होना था, तभी खाना खराब होना था। दूध खालिद शहद भी असली नहीं, हाँ एक दिन नयाब होना था। तुम जो दे पाते कुछ राया को, वक्त पर इंतखाब होना था। हाँ जी वेलकम बैक जी रुकमा। सर ये जो अभी पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है जिसमें वो शॉप 9 o'clock क्लोज करने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस जो है इससे उसको नुकसान नहीं हो रहा? बिल्कुल होगा। और बिजली की बचत आपको लगता है जी इससे हो जाएगी? बात या इस तरह business है का कि हमारी हुकूमत में 3 माह पहले बिजली भी पूरी थी, शॉप भी खुले रहते थे। कोविड दौरान भी हमने बिजनेस चलाई। जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी या इंडस्ट्री थी उसमें अब ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आई थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें लाखों लोग रोज़गार पे हुए थे। इसके अलावा उसी की वजह से हमारे एक्सपोर्ट और मुल्क में सरमाया बढ़ा था। लेकिन गवर्नमेंट के आती ही वो बिजली भी कम हो गई, बैरूनी ईंधन भी महंगे हो गए, और ये पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि हर चीज़ ठीक ठाक जा रही थी और जब इनको हुकूमत मिली तो सब कुछ इससे बिगड़ गया। तो ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गई। जो सबसे बड़ी तशवीशनाक बात है, रात को मैं न्यूज़ सुन रहा था, पाकिस्तान पहली दफ़ा 5 मुल्कों के पेरस में आ गया जो डिफ़ॉल्ट के नज़दीक जा रहा है। डिफ़ॉल्ट के नज़दीक पहली दफ़ा। ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस की बात है कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन मलिक साहब आपकी हुकूमत आएगी लग रहा है, तो आप ठीक कर सकते हैं कि इंशाल्लाह हमें जो टफ हालत में हुकूमत मिली थी हमने थोड़ी बहुत मईशत ट्रैक पे कर दी। फिर उसके बाद कोविड-19 आया। कोविड-19 में पूरी दुनिया में महंगाई लहर आया। उस महंगाई के और उस कोविड-19 के बावजूद जो टफ हालात में हमने 10 डेमो पे काम शुरू किया। ये प्रीवियस प्रोग्राम में भी मैंने ये बात आपसे की थी कि 10 डेमो पे एक साथ काम शुरू करना, 54 साल बाद किसी ने पाकिस्तान को डेम नहीं था। ये जो बिजली का इशू है इसी वजह से कि 54 साल में किसी ने डेम नहीं बनाई थी इस मुल्क में। इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 डेमो पे काम शुरू किया, एहसास प्रोग्राम शुरू किया। इसके अलावा राशन कार्ड मुतारिफ कराए। इसके अलावा फनागाह जो गरीब मजदूर के लिए उस पर काम शुरू था। और उसके अलावा जो सेहत का इंसाफ कार्ड जो बहुत बड़ा गरीब के लिए 10 लाख का मुफ्त इलाज, ये बहुत बड़ा लोगों के साथ है। ये सब चीज़ें उसमें चल रही थी। हमारे GDP ग्रोथ 6% पर, हिस्ट्री में पाकिस्तान की कभी इतनी इंप्रूवमेंट नहीं आई। 38% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा था। हमारा करंट डेफिसिट $19 अरब से $1 अरब पे आया था। इन लोगों ने 3 महीनों में $1 अरब से दोबारा $17 अरब पे इस लोगों ने आपने जब इनको मुल्क दिया था 3 महीने पहले ऐसा था, अब उन्होंने ऐसा कर दिया। बिल्कुल इसी तरह समझे। इसका मुल्क के साथ या अवाम के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये अपने लिए NRO 2 का जो बात हमारे लीडर कर रहे थे, इन लोगों पे करप्शन के केसेस थे। इन लोगों ने इस मुल्क के साथ जो किया था वो सारे अवाम को अब पता चला। इस इलेक्शन में उसको इबरतनाक शिकस्त भी इसलिए मिली कि ये लोग एक्सपोज हो गए। अच्छा, 4 सदा में मशहूर फल कौन सा है? 4 सदा में आम भी होते हैं, लीची होते हैं, स्ट्रॉबेरी होते हैं, माल्टे उधर होते हैं, और इसके अलावा थोड़े पा ले। क्यों नहीं जी, बिल्कुल। आप कभी 4 सदा गई हैं? नहीं कभी। आप नॉर्दर्न एरियाज की तरफ गई हैं कभी? नहीं। जाना चाहेंगी? हाँ श्योर। 4 सदा के बारे में कोई और अच्छी चीजें बताएं, शायद उनका दिल माइल हो जाए 4 सदा की तरफ। वैसे 4 सदा बहुत खूबसूरत जगह है। एक तरफ दरिया काबल है, दूसरी तरफ दरिया स्वात है, और उसके दरमियान 4 सदा है और जबरदस्त जरखेज जमीन है। 4 सदियां जो एक सदा इन्हां नूं भी दिओ, वेखो पहुंचदे किवें। You know, I am really very disheartened today. And why? मैं उत्थे गया बनी गल इमरान खान साहब ने मिलन, किसी ने मैनू अंदर ही नहीं वड़न दिता। I can imagine. यू सी उत्थे दुनिया इन्नी सी ते मेरे उत्ते है ना 2-3 महीने दी जेरी
हुकूमत आई सी ना हुकूमत ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਚੜ ਗਿਆ 15,000 ओके मैं क्या खान साहब ने मैं दसांगा वो खुश होंगे भी तुमने हमारी बड़ी कंपेन की है ये लो 15,000 नो प्रॉब्लम मैंने किसी ने तो मिलने नहीं दिता उन्होंने ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ जी ਉਹ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ तो उसने नाक से पकड़ के गर्दन में पैर रखा ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬੂਰ ਪਿਆ ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕੋਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੀਠੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ओए होए ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਰੀਸ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ तो मैंने कहा जब तक तुम 50,000 नहीं ना दोगे मैं नहीं तुम्हें अंदर बढ़ने दूंगी बड़ी सख्त हैगी है सो कुड यू प्लीज गिव मी 15,000 नाले तुसी इमरान खान साहब ने मेरे लिए रिक्वेस्ट पाओ अगला नगमा भावें टावला साहब को लगवाओ बट पीछे म्यूजिक मेरा होना चाहिए मैं तो नहीं कर सकता आप उनके साथी से बात करें जो उनको मिल सकते हो डोंट सर दिस इज गुड गाय अच्छा इन्होंने मैं मिलया है सीएम ने ना आजकल नहीं नहीं ये कितने ने अनवर ताज साहब 4 सदस्य एमएनए हैं और पीटीआई के Yes, could you please give me 15,000? 15 सीटां सी दित्तियां ने हाँ 1000 रुपए पर सीट पैंदा है अच्छा 1000 रुपए पर सीट ते कोई महंगा नहीं ना हैगा मैंने मालकिन मकान नहीं बड़ी सख्त है कि उन्हें अंदर नहीं जान देना इन्नी गर्मी दे विच ते मेरा पतीसा बन जाएगा वो जदों आएगा बल्कि वो हुण ते आ गया इमरान मेरी जान वो बन गया ना I love you इमरान खान I love you कभी खान मेरी बात सुन इस तरह है कि प्रीवियस प्रोग्राम में जब मैं आया था तो मैंने 8,000 का पेट्रोल डलवाया इस प्रोग्राम के लिए जब मैं आया तो 20,000 का पेट्रोल हुआ तो आपके वो 5,000 भी डूब गए उसमें उधर जड़े ਤੁਹਾਡੇ मुखालिफ ने 50-50 करोड़ ला रहे ने फिर मैं उधर चला जाना मेरे भाई को कितने पैसे चाहिए? जस्ट 15,000 दे यार दे 15 जब आपको मिले ना आधे मुझे देने आप कहां से मिले कोई देगा जिस guy you see और ऐसे टेंट कराਉਂਦੇ तो मेरे को पैसे लेने ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਿੰਡ ਵੇਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ऐ ये ठीक है मैं भी दे देता हूँ कुछ ना कुछ देता ओए हूँ होए, वो देखो उधर वो भी जैसे भी देने लगे नहीं You see आ that? जाओ आ जाओ देखो आ इसे कहते हैं पैसे को पैसा खींचता है जाओ। वैसे एक बात कहूँ ना इस पीडीएम गवर्नमेंट में 5,000 से 20,000 पे चलेगी पेट्रोल से ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ बिल्कुल ਰੱਖ तो फिर ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 12-14,000 ਰੁਪਏ ਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ हाँ वो भी खत्म हो गया ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਪੀਪੀ 95 ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ बनता भी आपका अब ਨਾ तो ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਫਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ आपकी तो इतनी फंडिंग हो चुकी हुई है पर ਇਹਦੇ ਤੇ केस भी हो और सकता है आपकी तो बकायदा फॉरेन फंडिंग हुई है फौरन है ना नहीं लेकिन इसका फैसला भी मुझे फौरन चाहिए मैं जेल जाना चाहता हूँ बुजदार साहब की कॉल आई है राती 11:45 बजे क्यों ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 11:45 ਵਜੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰੌਰੋ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਕੱਲ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਕੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 1 to 1 ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੌਂਸਾ ਬੈਰਾਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ओए होए ਆਏ ਨੇ ਡਾਲੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਡਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਧਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਡਾਲੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਮਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਐਮ ਲੱਗਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਰ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਨੂਨੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਣੀ ਗੱਲ ਊ ਲਾ ਲਾ
ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ओए होए ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ हाँ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा ਯਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੂਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਐਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪੱਟੀ ਇਹਦੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਅਨਵਰ ਓਏ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ 4 ਸਦਾ ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਗਿਆ अच्छा 4 ਵਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਿਨਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀਤਾ वाह वाह ਔਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੇ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂ अच्छा ਯਾਰ ਐਡੇ ਸਾਫ਼ ਗੋ ਆਦਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਲੋਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ वो इमरान खान साहब से इंस्पायर होके आए थे ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ 4 ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ठीक है ਕਿਤੇ 4 सदा ਯਾਰ ਕਿਰਨ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ अच्छा ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ किरण असगर ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਥਕਾਵਟ ਲੱਥੀ ਹੈ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਜਲਸੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਲਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ हाय हाय ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ बिल्कुल ਮੈਮ ਕਹਿਣਾ ਯਾ ਵੇ ਵਨ ਸੈਲਫੀ Yeah, sure, ਪਲੀਜ਼ sure. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ अच्छा आवाज मुबारक हो ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ किस बात की ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਰਟ ਲਈ ਸੀ किरण ये बताएं बीइंग अ मॉडल क्या क्या प्रेशर्स फेस करने पड़ते सबसे पहले तो आपको पता है रिलेटिव्स जो होते हैं वो ही नहीं छोड़ते आपको बिकॉज वो इस फील्ड में आए नहीं उनको आइडिया नहीं होता कि यार इस फील्ड में हमें क्या कुछ फेस करना पड़ता है लाइक धूप गर्मी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होता आपको गर्मी में इवन खद्दर के कपड़े पहन के तो खड़ा होना पड़ता है धूप बर्दाश्त करनी पड़ती है बेसिकली इसके अलावा ऐसा होता है कि सर्दियों में आपको लॉन पहन के खड़ा होना पड़ता है तो ये सब चीज़ें वो नहीं उन्होंने फेस नहीं की तो उनको आइडिया भी नहीं होता इसलिए बहुत सारा आपको पता भी है स्पेशली पाकिस्तान में तो इस चीज़ को बहुत ही क्या मैं कहूँ अजीब ही समझा जाता है कि यार बीइंग अ मॉडल मैंने तो बहुत चीज़ें फेस की इतना एडवांस हो गया जमाना फिर भी लोग इसको एक फिर ना भी taboo उनकी सोच वही है लेकिन किरण आप पहले रुखमा को जानती थी थोड़े बहुत काफी लड़कियां कहती हैं कि नहीं हम जानती हमें तो बताती मैं बड़ी मॉडल हूँ बड़ी मशहूर। नहीं मैं जानती हूँ अच्छा जानती हैं अच्छा किरण मॉडलिंग ही करेंगे कि एक्टिंग का अगर चांस मिला तो एक्टिंग भी अपने फर्स्ट कजन नु दस दे जो पूछने दो उसको यार क्या है तुम्हें हाँ एक्टिंग का शौक बहुत है अरे वाह इवन आई हैव ट्राइड इन कराची बहुत सारे डायरेक्टर से मीटिंग भी हुई लेकिन वही कि मूव ऑन करना पड़ेगा उस तरफ अच्छा, move on अब करना। कराची जाना पड़ेगा तो अभी मेरी सारी पीआर जितनी भी है वो लाहौर में है तो अभी मैं मॉडलिंग से उस तरफ मूव नहीं कर पा रही कराची गया सी तो पानी बड़ा तैयार के वापस आ गया और ये एक्टिंग का भी आपको उसी तरह शौक हुआ जिस तरह आपको मॉडलिंग का हुआ बेसिकली हाँ ऐसे ठीक है और कोई आपके हैं फेवरेट एक्टर्स वगैरह हाँ आयजा जिनके साथ आप आयजा खान के साथ काम करना चाहेंगे फेवरेट है favorite। अच्छा मॉडलिंग तो आप जैसे करती हैं तो एक जिंदगी का अहम फैसला होता है वो मॉडलिंग में ही आप चूज करेंगी या फिर बाहर अम्मी अब्बू के कहने पे पेरेंट्स पे पेरेंट्स के कहने पे आजकल कराची जाने के लिए तैराकी भी सीखना पड़ेगी अच्छा जी तैरना जो हाँ तो क्या बता रही थी अम्मी अब्बू का फैसला हाँ एग्जैक्टली तो पेरेंट्स पे वैसे छोड़ एक दिया। आइडियल भी तो होता है ना कि मसन के कैसा शख्स है ना बादे ਵਿੱਚ ਅਮੀ ਅਬੂ ਇੰਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਲੈ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਡੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ आपको समझ आ रही है उनकी बात अच्छा अच्छा तो कैसा वो बताएं हमें भी ताकि नहीं, ऐसा सोचा कुछ भी नहीं है कि लाइक ऐसा हो वैसा हो बस लविंग केयरिंग एंड ऑल जो सपोर्ट करेगी यार अगर करना चाह रही हो तो करो रोके ना हाँ लाइक मिल के हम दोनों काम करें ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵੇ ਮਸਲ ਕੇ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਰ नहीं सारी तनख्वाह अपने पास रखूंगी मैं क्यों दूंगी
अच्छा, अच्छा, उसके अलावा वहाँ पे वो कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं है? नहीं, पैसों में शेयरिंग नहीं। अच्छा, पैसों की शेयरिंग नहीं है। अच्छा, उनके पैसों को भी आप नहीं हाथ नहीं, लगाएंगे? वो तो ऑब्वियसली मेरे होंगे ना, वो हम दोनों क्यों होंगे? वो क्यों ऑब्वियसली आपके होंगे? नहीं, हम दोनों क्यों होंगे ना, वो तो जो जो आपके कमाएगा वाले वो फिर आप दोनों के क्यों नहीं होंगे? वो सिर्फ मेरे होंगे क्योंकि मैं कमा रही हूँ, अपने लिए कमा रही हूँ। तो वो भी अगर अपने लिए कमा रहा हुआ तो फिर? नहीं, देखिए ना, जब शादी हो जाती है ऑब्वियसली फिर हस्बैंड के कुछ फराइज होते हैं जिसको। तो अगर वही फराइज वो कहे कि आपके भी हैं तो उसमें नहीं, क्या वो है? नहीं ये कहाँ पे कहना। आपने पढ़ा है, मुझे जरा ये बताइए। मैं कह रही बंदा ही ऐसा ढूंढेंगे जो कहेगी अपने तक रख, बस मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी कमाई की। अच्छा अच्छा, तुम ऐश करो बस। नहीं मगर वो तो चले उनका प्रोगेटिव है ना कि वो क्या चाहेंगे, मगर आपकी तरफ से तो ये आप क्लियर हैं कि उनका मेरा है, मेरा वाला उनका नहीं मेरा है। वाला। अच्छा ठीक और है। मेरा भी ज़हन यही है कि मैं अपने पैसे अपनी बीवी को दूंगा। अच्छा जी, हाँ जी, सोचो सोचो। मैंने कहा सोचना चाहिए इसके बारे में कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ऐसी मुझे लड़की मिले, इतने मैं पैसे कमाता हूँ, अपनी वाइफ को दूं जाके, ये वो। उनका भी ज़हन ऐसा ही है। आपका तो बहुत दिल है कि आप पैसे दें, आपको मिल कोई नहीं रहा जिसको आप पैसे दे सकें। लुक्स का बताएं। हाँ, लुक्स भी मैटर करती हैं। लुक्स भी मैटर करती हैं। ये लुक्स अच्छी नहीं है, मेरे घर वाले हैं मैंने फिर गोविंदा गोविंदा क्या भी तो गोविंदा रहे। तो ये वाली तो आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो, ये जो बीच वाले हैं नहीं ये भी नहीं छोड़े, ऐसी लुक्स हो ओए होए। ताज साहब जैसी। अच्छा नहीं ऐसी नहीं। अच्छा मुझे बात बताएं कि आप क्या सोच के बैठी हुई हैं? पासे भाई वैसे होंदा मजा तो साढ़े च रह रहा है कि वो भी बुरा लगन लग पे। मतलब कि कहीं तो आप ठाकुर साहब जैसी लुक्स हो। ठाकुर साहब दी लेजेंड। वेलकम बैक जी। रुकमा, खबर क्या है? कुछ अर्सा पहले मैंने आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताया था जहां पर वेटर्स कस्टमर्स के साथ बदतमीजी करते हैं और उन्हें बदतमीजी करने की और बदअखलाकी करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। कैसे रुपया कुछ याद आया? और लोग इस बदतमीजी से काफ़ी महजूज भी होते हैं। मगर आज जिस रेस्टोरेंट के बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ वो इससे एक कदम आगे है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में वेटर्स कस्टमर्स के साथ ना सिर्फ बदतमीजी से पेश आते हैं बल्कि उन्हें बद्दुआएं भी देते हैं। यानी यहाँ पर लोग आते हैं, खुशी खुशी खाना खाते हैं और बद्दुआएं समेट कर वापस चले जाते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਟਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਘਸੋਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫੜ ਪੈਸੇ ਜਾ ਲਵਾ ਲਾ ਜਾ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਕਿ 150 ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਰਹਿਤਾ ਸਲਾਦ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। अभी भाई हमारा एक सेगमेंट है कि आवाम को मौका देते हैं, अगर वो आपसे कोई सवाल पूछना चाहें तो कौन आप में से पहले सवाल पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब है। मेरा सवाल जो है वो अनवर साहब से है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आइंदा इलेक्शन में पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है उसके लिए क्या तब्दीली है? क्या तब्दीली महंगाई की है या इसके अलावा भी कोई तब्दीली आप करना चाहेंगे? ब्रदर इस तरह है कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा और 2/3 से जब उसको हुकूमत मिल जाएगी तो फिर खान साहब के लिए भी आसान होगा। इस दफ़ा जो हमारी हुकूमत थी वो तो विलायस के साथ थी, तो उसमें ऐसी कानून साजी हम करना चाहते थे जिसमें वो न कर सके, क्योंकि हमारी कुछ मजबूरी थी और कानून साजी के लिए 2/3 मेजॉरिटी की भी ज़रूरत होती है। हमारे जो खारिजा पॉलिसी है उसमें कोई आज़ादी नहीं थी, हम किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं रख सकते। हम बैरूनी जंगों में, बैरूनी इस ग़ुलामी में, हमारी जो प्रीवियस जो दौर गुज़रा, नज़दीक दौर जो गुज़रा, उसमें 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी। हमारे 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और हमारा कसूर क्या था? कसूर ये था कि हम किसी के ग़ुलाम थे। और खान साहब का जो मिशन है, जो विज़न है, वो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी देने के लिए है। इस दफ़ा इंशाअल्लाह खान साहब पूरी मेजॉरिटी के साथ आएंगे और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। जब हम इस ग़ुलामी से निकल जाएंगे तो खुद ब खुद ये मुल्क तरक्की करेगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा सवाल आप ही से है। मेरे से? आपने जो ड्रामा लिखा था जैक्सन हाइट वो बहुत अच्छा था, तो मैं चाहता हूँ ऐसा ड्रामा आप कब दोबारा लिखेंगे? क्योंकि मैं भी न्यूयॉर्क से हूँ, तो जो भी लोग वहाँ रहते हैं उन्होंने ड्रामा बहुत पसंद किया आपका। मैं अमर भाई ने पूछा, मैं कहा अमेरिका कितने होंगे जे? कहते तेन पता ही तो मुसीबतां च ही होईदा। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको पसंद आया। बस वो एक था सोच थी जहन में, वो कर दी, और वो साथ डायरेक्टर मेरीन जब्बार बहुत ज़बरदस्त थी और प्रोडक्शन उसकी हुमायूं सईद साहब ने की थी। बस वो एक कॉम्बो बन गया उस टाइम पे, बस एक कहानी थी जहन में और एक दिल चाह रहा था कुछ कहने को, तो वो उस टाइम पे कह दिया। अब दोबारा कब ऐसा ख्याल आएगा इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, वो तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ कि वासिफ भाई इंसान और राइटर बहुत अच्छे हैं। एक्टर मैं नहीं मानता।
जी मेरा नाम ज़बीन है और मैं सर अनवर से सवाल करना चाहती हूँ। उनकी गवर्नमेंट जब थी तब तो बहुत वादे किए और वो कंप्लीट नहीं हुए, तो उन्होंने अब जब गवर्नमेंट चली गई तो उन्होंने अपनी गलतियों से क्या सीखा? इसकी बात बड़ी ज़बरदस्त है कि हमसे गलतियाँ हुई है, और जब पहली दफ़ा हुकूमत मिल जाए, हम तो अपोजिशन में थे, 22 साल हमने अपोजिशन में गुजारी, फिर हमें गवर्नमेंट में जो पेचीदगियाँ थी उसमें कुछ गलतियाँ भी हमसे हो गई, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। इंशाल्लाह उस गलतियों से सीख कर नेक्स्ट टाइम डिलीवर करेगा, और ऐसे डिलीवर करेगी कि इंशाल्लाह उसके बाद फिर भी इमरान खान होगा। वैसे अनवर भाई, आपने माना कि गलतियां भी हुई आपसे। बिल्कुल। कोई अपनी टॉप 3 गलतियों का नाम बताएं। मुझे इम्तिहान में न डाल। अगर इतना मान रहे हैं तो फिर कोई नाम तो वैसे। सबसे बड़ी गलती जो हमसे हुई है, नॉन इलेक्टेड लोगों को कैबिनेट में शामिल करना। ठीक है, एक ये हो गई गलती हमसे हो गई है। ओके। दूसरी पंजाब की सतह भी एक छोटी सी गलती है। छोटी सी क्या? नाम क्या गलती? नहीं, नाम मैं नहीं बता सकता। अच्छा, और तीसरी गलती हमारी ये थी कि हम आज़ाद खारिजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो ये गलती दोबारा दोहराएंगे आप? बिल्कुल दोहराएंगे। ओए होए होए, फिर दोबारा दोहराएंगे। अमर साहब, सवाल जो आप करते हैं आपसे, ऑप्शन दूंगा 7 आपको, और आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब देना चाह रहे हैं या नहीं दे पा रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। तो अनवर साहब, आपसे स्टार्ट करें पहले। अनवर भाई, ये बताइए किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे इनमें से आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब महमूद खान। महमूद खान की बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे आप? ये बताइए सर, अपने पार्टी के किस लीडर पे बयान पर आप आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे? किसके बयान पर आप कहेंगे कि यार मैं जरा थोड़ी तहकीक कर लूं, और किसका बयान सुनेंगे तो आप कहेंगे ओए होए यार अब इसने क्या कह दिया है? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मुराद सईद, फयाजुल हसन चौहान और फवाद चौधरी। तो किसके बयान पर आप आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे? मुराद सईद। किसके बयान पर आप कहेंगे थोड़ी तहकीक कर लेनी चाहिए? फवाद चौधरी। और किसके बयान पर कह रहे हैं कि अब क्या कह दिया जालिम ने? चौहान साहब। ठीक है सर, ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरदौस आशिक अवान और हिना परवेज भट्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MP हैं पंजाब असेंबली के अंदर वो। हिना परवेज भट्ट को लेके जाएंगे टाइटैनिक पे। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं आप? ऑप्शंस है आपके पास तैमूर झगड़ा और शौकत यूसुफजई। शौकत यूसुफजई होंगे वो। जी किरण बीबी, ये बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब फयाजुल हसन चौहान। मौलाना फजलुर रहमान को कॉल करना चाहेंगी। ठीक है, ये बताइए, आपका बैंक अकाउंट किसी वजह से बंद हुआ है, आज आपका डेबिट कार्ड भी नहीं चल रहा, आपको रात को खाने पे जाना है, बड़ा महंगा डिनर, इसको साथ लेके जाना चाहेंगी? क्योंकि बिल इवेंचुअली वो देंगे जिनको आप लेके जाएंगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज। बिलावल भुट्टो साहब होंगे वो। ठीक है, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी खिंचाएंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा और फवाद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? हुमायूं सईद। मुस्कुरा के किनको देख रही हैं? फहद मुस्तफा। और फ्लोर आ गया है फवाद खान। ठीक है, ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब मिफ्ता इस्माइल। दोनों को ही नहीं जानती। मुराद अली शाह और मिफ्ता इस्माइल साहब को नहीं जानती आप? दोनों को नहीं। तो आप फैसला जनरल नॉलेज पे चलें। हाँ, चलें। ये बताइए मैडम, पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म का नाम क्या है? हम स्किप नहीं कर सकते। फिल्म वाली साइड भी स्किप कर दूं? आपने वर्ड सुना हुआ है नादरा? व्हाट डज नादरा स्टैंड फॉर? यार मेरा यहाँ पे पेपर हो रहा है। आप वापस उस सवाल पे जाना चाहेंगे? वापस उस सवाल टाइटैनिक पे पर चलते हैं। तो हाँ, मुराद अली शाह और मिफ्ता इस्माइल में से? मुराद अली शाह ठीक है, मुराद अली शाह गुजारा कर ठीक है, लेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। ये बताइए, आप चांद पर जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक शख्स को साथ लेके जा सकती हैं, जिनको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगी। ठीक है, किन को चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अकरम उदास और कैसर पिया। कैसर पिया। कोई खास वजह? दिल से आवाज आ रही है कि भाई उनको छोड़ के आ जाना चाहिए। दिल से आवाज आ रही है कि कैसर पिया को छोड़ के आ जाना है। उनको पता नहीं ना कैसर पिया है कौन। सब छोड़िए, आप डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मलिक अनवर ताज और जनाब आरिफ अलवी। जनाब आरिफ अलवी। कोई खास वजह?
वो ये भी दिल से आवाज़ आ रही है दिल से कि आवाज आ रही है। बचा आरिफ लेना अलवी, आरिफ अलवी साहब को कभी देखने का मौका मिला? नहीं अनवर ताज साहब को कभी देखने का मौका मिला? नहीं उनको भी नहीं देखने का मौका मिला ना। मगर चले खैर, आप एक काम करिएगा, आपने गूगल जरूर करना है अनवर ताज साहब को और आरिफ अलवी साहब को, श्योर ठीक है? तो आपको पता चलेगा। मलिक अनवर ताज साहब, थैंक यू सो मच। किरण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।